किसी की भावना हो तो आप जल्द से जल्द यहाँ नाम लिखवा कर भेज सकते हैं। आपको आचार्य भगवान जी को आज शास्त्रदान करने का अवसर मिलेगा। आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने के लिए इस गांव के मंदिर जीर्णोद्धार में 51,000 रुपए या शिरपुर जैन मंदिर में 55,000 के ऊपर की दान राशि की स्वीकृति जिनके द्वारा आएगी उनको यहाँ शास्त्रदान करने का अवसर मिलेगा। चाहे यहाँ मंदिर निर्माण में हो, मालेगांव मंदिर निर्माण के लिए भी आप 51,000 के ऊपर की दान राशि देते हैं तो भी आपको यहाँ शास्त्रदान का अवसर मिलेगा। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बैठिए, सभी लोग बैठेंगे। आज के दिन यहाँ आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रित करते हैं दिलीप कुमार शांतिलाल जी जैन, नागपुर निवासी। दिलीप कुमार शांतिलाल जी जैन नागपुर निवासी, इन्होंने शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए संस्कृत का एक पूरा जिनालय 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। इधर से सामने से। उसी के साथ धर्मचंद जी, दिनेश जी, मनोज जी, पवन जी सूरत निवासी, इन्होंने छत्र चमर भावमंडल के लिए 55,555 की दान स्वीकृति लिखी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। कैलाश जी, अंकित सिंगई, वंदना सिंगई भोपाल निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। कैलाश जी, अंकित जी सिंगई भोपाल निवासी। इसके बाद आज यहाँ वाशिम के लिए आचार्य भगवान जी का विहार हो जाए, ऐसी भावना लेकर वाशिम की समाज आई है। समाज के केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मालेगांव समाज की भी भावना है कि यहाँ आचार्य भगवान जी का विहार काल और 7 दिन 1 सप्ताह कम से कम हो जाए, ऐसी भावना लेकर के मालेगांव के समाज के केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे। हेलो, चलो शाहपुरा से भी समाज आई है, उनके भी प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कटनी मध्य प्रदेश से भी यहाँ समाज आई है, उनके भी 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शांतिलाल जी, सुमत कुमार, बाबूलाल शाहपुर निवासी, ये भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्षुल्लक उचित सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के माता पिताजी आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलो पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, पूजन प्रारंभ कर रहे, सभी अपने अपने जगह पर बैठेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चरण बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम गाँव सुधा कलश जो बिखराते गए गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र सन्निध स्थापनम सनदीकरणम। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। कब वेगा सिंधु के जल कण से भव कालश धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया।
आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संतोष सर्वगुण विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव में द्वेष हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम वाणि विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। सदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महान करुणाशना दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहना महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब हंस रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरापन से ज्ञान आता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है मासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु नमस्तु आचार्य भगवान नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आप लोगों से जो आप चाहते हैं उसके लिए अथक प्रयत्न करते हैं, और उसकी मात्रा कितनी है ये आपको ज्ञात है, उसका भार तोल कितना है ये आपको ज्ञात है। हम पूछना चाहते हैं, आप इतने सारे चाहते हो चीजें, उसका भार कितना होता है, और उतने भार आप कैसे उठाओगे? हम तो आशीर्वाद तो बाद में देते हैं, पहले आपकी यदि कुवत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो हम आशीर्वाद भी कैसे दे सकते हैं बताओ। हाँ, यह हम पूछना चाहते हैं, जिन जिन चीजों को आप चाहते हैं उसका भार कितना है पूछा। सर्वप्रथम आप जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे बैठे आजमाओ, अपनी परीक्षा कर लो, और अपना कितना भार है आपका। 1 सेंटीमीटर किसी आधार लिए आप उठा करके मुझे दिखाओ। हंसो नहीं, आप प्रयत्न तो करो, फिर बाद में हम आशीर्वाद दे देंगे आपको। नहीं उठा सकते, ये तो पागलपन हो गया। कौन आपको देगा जब आप अपने आप को नहीं उठा सक रहे हो और दुनिया की उठाने की बात करते हो? बोलो। इसलिए अपने आप को जो संभालता है वह दूसरे हजारों व्यक्तियों को भी संभालने की क्षमता अवश्य रखता है। अब प्रयास करो। भारत की बात करते हो, फलान प्रांत की बात करते हो, घरों की बात करते हो, सब करते हो। पहले अपनी बात करो, आपके पास कितनी क्षमता है और उसका उपयोग आप अपने लिए न करके दूसरे के लिए क्यों करा रहे हो? हमारे भगवान और हमारे भगवान को मानने वाले हमारे गुरुदेव, उन्होंने हम लोगों को यह संकेत दिया, पहले आशीर्वाद देना नहीं, आशीर्वाद देने की भावना भले ही रखो, लेकिन किसी को बताओ नहीं। अभी सामने वाला इसको चाहता है क्या नहीं, इसका सदुपयोग करता है क्या नहीं, ये भी देख लो, तभी इनको आशीर्वाद देना ठीक है। माँ भी बच्चे को दूध पिलाती है, दयावती है, सब कुछ है, लेकिन वह दूध चाहता पीना चाहता है क्या नहीं, ये भी देख लेती है। ऊपर ही वह रो रहा हो, कभी भी दूध नहीं पिलाती। अपने काम में तुम बाधा डालना चाहती हो। जब वह सही सही रोता है तो वो जल्दी जल्दी उसको दूध पीती है। इसी प्रकार सही सही आप यदि चाहते हो आशीर्वाद,
नमोस्त तो अच्छे ढंग से करो, आशीर्वाद। हमने इसलिए कहा महाराज एक अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, तो हमने उनको ये कहा कि तुम अच्छे से नमस्ते करो। हम एक बार आशीर्वाद देंगे और आपको बार बार नमस्कार करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।